आमिर जी अस्सलाम वालेकुम जी। आमिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी बिस्मिल्लाह। बिलाल साहब और काज़मी साहब आपको बहुत बहुत सलाम और बहुत शुक्रिया आपने मेरी कॉल ली। बिस्मिल्लाह। हुक्म आमिर भाई, हुक्म। जी मैं सर सवाल कर रहा हूँ अपना। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं कोई भी गर्म चीज, बीफ हो गया या अंडा हो गया, अच्छा, ये सर्दियों में अगर खाऊं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर मैं गर्मियों में कोई चीज खाता हूँ इस तरह की, तो मेरे सर में और पाँव पे छाले निकलाते हैं। अच्छा, अंडे से, और बड़े शरीफ किस्म के निकलते हैं और सर्दियों में ठीक हो जाता हूँ और सब कुछ खाता हूँ, कुछ नहीं होता। तो इसके लिए प्लीज कोई एडवाइस कर दीजिए। तो यार ना खाया करो। मसला क्या आमिर? गर्मियों में ना खाया करो। देखो जी, लाहौर का बंदा है, खाबे कैसे छोड़ दे? खाबे कैसे छोड़ दे? लाहौर का बंदा तो भाई खाबे नहीं ना छोड़ सकता है। और आमिर जवान लड़का है, यंग लड़का है, तो हम अगर इसको कहते हैं खाबे ना खाओ, तो ये तो कहेगा मेरे नाल बड़ा जुल्म कीता तुसी है जी। आमिर नाम है ना? आमिर बेटा, मेरा मशवरा ये होगा कि एक तो आप जो ये जिस तरह कुतुब भाई ने कहा कि मैं ऐसे मरीजों को कहता हूँ जिससे है उसको छोड़ दो, छोड़ना पड़ेगा। ये बड़ा छोड़ना पड़ता है कईयों को बीफ के साथ। अच्छा, बीफ, बड़े लोग हैं जो बीफ खाते हैं और उनको एलर्जी बीफ से होती है, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ अगर बीफ से, देखिए एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट करता चलूँ, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, आपके कैमरामैन हैं, आपके देखने वाले हैं ऊपर नीचे, यहाँ जिस शख्स को जिस चीज से एलर्जी है उसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बीवी को नहीं छोड़ना। सवाए बीवी, हाँ, वो चाहे एलर्जी हो, वो चाहे एलर्जी हो, बीवी के साथ जो मर्जी है उसको ना छोड़ सकते, नहीं तो फिर ताड़ा कोई हाल नहीं होना। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात सबसे बड़ी ये है कि हम लोगों को जो भी खाते हैं, एक बंदा कहता है मुझे अंडे से है, एक कहता है जी अब मुझे बड़े गोश्त से है, एक कहता है मुझे चाइनीज फ्रूट खाने से होता है, छोड़ दो उसको। हमने उन चीज़ों को एक्सक्लूड करना है अपनी डाइट से। जिस तरह आमिर कह रहा है कि मुझे बीफ से है, छोड़ दो बीफ को, वरना एंटी एलर्जिक भी लेनी पड़ेगी। एंटी एलर्जिक तो हम दे ही देंगे। देखिए एंटी एलर्जी तो हम, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। नहीं, लेकिन अगर एंटी एलर्जिक दे भी दें और वो मरीज फिर भी वही खाना खा रहा है जिससे होता है, तो वो खाता रहेगा, एलर्जी की दवाई लेता रहेगा, तो वो तो कभी ठीक नहीं होगा। इस बीमारी को हम कहते हैं उर्दू में ददूड़े या धप्पड़, पंजाबी में कहते हैं छपाकी, और अगर ये ज्यादा खराब हो तो कहते हैं बिगड़ी हुई छपाकी, और अंग्रेजी में कहते हैं अर्टिकेरिया। ठीक है, ये बीमारी का नाम है जो आमिर बता रहे हैं हमें अभी। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि आमिर आप फ्रूट, जूस, फल, दूध, दही ये बेटा ज़्यादा लो, मिल्क शेक ज़्यादा लो, आजकल पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करो। और मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि इस मौसम में जो इतनी गर्मी है, हमें थोड़ा सा जो हाई प्रोटीन डाइट है, मुरग़्ज़ ग़िज़ाएं हैं, इनको परहेज़ करो, लस्सी पिया करो। मेरे वालिद अल्लाह बख्शे कच्ची लस्सी हमें देते थे, अगर आपको याद हो। अब आजकल पता नहीं कच्ची लस्सी का ज़माना है कि नहीं है, पानी डाल के, और वो कहते थे आम वो बच्चा खाएगा जो कच्ची लस्सी पिएगा। ये मैं अपने वालिद का बता रहा हूँ। तो अब ये कच्ची लस्सी वगैरह की आजकल मॉडर्न ज़माना है, ये अपने कोला ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बच्चे वो पीते हैं। तो मेरा मशवरा होगा पानी का इंटेक बेटा ज़्यादा करो, फ्रूट्स और जूसेस ज़्यादा लो, और मुरग़्ज़ ग़िज़ाओं की बजाय सब्ज़ी और दालों पर इन पर ज़्यादा इन्हें। हमें तुम्हें बात तो ये पसंद नहीं आई होगी, मुझे यकीन है, क्योंकि मुझे एलर्जी है, मुझे वीट से एलर्जी है, गंदम से एलर्जी है। वो गंदम डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मिसाल के तौर पे निहारी के अंदर गंदम है तो मैं निहारी भी खाऊंगा तो उससे मुझे एलर्जी हो जाएगी। जिस चीज़ में भी बेकरी जिससे जिस्म एलर्जिक है वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ती है। मैंने तजर्बे से सिर्फ ये सीखा है कि अगर एक ब्रेड का तोस है और वो वीट है, तो मैं उसका 1/4 हिस्सा अगर खाऊंगा तो मुझे एलर्जी नहीं होगी, वो टॉलरेंट होगी। बिल्कुल इस तरह। लेकिन अगर मैं आधा खाऊंगा तो मुझे एलर्जी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। इसलिए अपनी खुराक में अगर एलर्जी है तो छोड़ दो, अगर छोड़ नहीं सकते तो फिर इसकी क्वांटिटी को तुम बहुत कम कर दो, इतना कम कि तुम्हें वो सिम्टम्स जो है वो नजर ना आए। जी अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से। जी मेरी बहन, कराची से रुखसाना है। जी रुखसाना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मुझे डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन करना है कि मुझे एलपी डायग्नोज हुआ है। एलपी लाइकन प्लैनेट, राइट। मुझे 8-9 साल पहले भी हुआ था जब मैंने डेल्टा कॉर्टियल खाई थी, ठीक है, वो ठीक हो गया था। उसके बाद जिंदगी बहुत अच्छी रही। इन बिटवीन में मुझे कुछ ऐसा इशू हुआ कि मुझे 4 कीमोज भी मेरी हुई हैं। आई एम परफेक्टली ऑल राइट, ठीक है। मेरा जो डायबिटिक है वो 6.6 है, मेरा HbA1c है, विच इज डॉक्टर सेज कि ये अंडर कंट्रोल है। आई एम ऑन एज, राइट, 6.6 है। और उसके बाद अब ये है कि एलपी के लिए मैं आजकल बेटोविट और फ्यूसेल ऑइंटमेंट यूज कर रही हूँ। और जो आपकी बेबी यूज करते हुए 3 महीने हो गए इसको यूज करते हुए, तो आई एम मच बेटर। लेकिन मैं 100% ठीक नहीं हूँ। मैं डॉक्टर साहब की बात सुनिएगा जरा। आपकी एज कितनी है? जी मैं 57।
आप वर्किंग लेडी हैं, हाउसवाइफ हैं? जी मैं वर्किंग लेडी, मैं वर्किंग लेडी। काम करती हूँ। आप को ये जो एलपी है ना, एलपी से बनता है लाइकन प्लैनस, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है वो बीमारी जो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। जिस तरह वो कहते हैं ना, अपनी फौजां अपने आप नू पै गई अपनी, तो वो ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है। तो जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारे खिलाफ हो जाते हैं, जो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, ये वो बीमारी एलपी। दूसरी बात, ये बीमारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस के साथ बढ़ती है। आप क्योंकि वर्किंग लेडी हैं, आप सुबह जाती हैं, काम करती हैं, शाम को आती होंगी, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, उनको भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करें। दूसरी बात, हाई प्रोटीन डाइट जो होती है उसको आपने बिल्कुल मिनिमाइज, इसमें नोन है कि अगर आप बहुत हाई प्रोटीन डाइट लेंगी, मुर्गन ग़िज़ाएँ लेंगी, तो ये इसमें इरिटेशन भी होगी, इचिंग भी होगी एलपी में, और ये एलपी सर से पाँव तक आती है। ये सर के अंदर भी दाने बनते हैं, इसके मुंह के अंदर वाइट निशान बन जाते हैं, इसमें नाखून टूटने शुरू हो जाते हैं, जेनिटल एरिया भी इन्वॉल्व हो जाता है, और ख़ारिश बहुत होती है, पूरी बॉडी पे काले धब्बे पड़ जाते हैं। अब आप जो बात कर रही हैं, दवाइयाँ ले रही हैं, काले धब्बों के लिए हम ट्यूब क्रीम्स देते हैं, वो जो आप कराची में डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा रही हैं उनको दिखाती रहें, दवाई लेती रहें, और ये जाते जाते 6 से 8 माह लगेंगे इन निशानों को। लेकिन फ्रूट्स, जूस और फल का इस्तेमाल ज़्यादा करें और स्ट्रेस को मिनिमाइज। ये बीमारी लगने वाली नहीं है आपसे, ये कंटेजियस नहीं है, आपके मियाँ को, आपके बच्चों को, किसी को नहीं लगेगी। नंबर 2, इसका कैंसर नहीं बनता, इससे मौत वाक़या नहीं होती। अल्लाह ने 100 साल उम्र लिखी है, यू विल लिव 100 ईयर। इसकी आपकी बॉडीली हेल्थ पे कोई नहीं होगा, लेकिन पिगमेंटेशन बुरी लगती है जो बॉडी पे और चेहरे पे आ जाती है। इसमें